हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है कथन कुछ परिस्थितियों में सत्य है। कथन के सापेक्ष परिस्थिति का वर्णन कुछ शब्दों में करें। हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में हमें क्या बताना है कि यह कथन सत्य है कि नहीं। हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है। तो हाइड्रोजन क्या है? तो हाइड्रोजन यह आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है जो सबसे हल्का होता है। यह एक गैसीय पदार्थ है जिसमें कोई गंध, स्वाद और रंग नहीं होता है। तो यहाँ पे दिया है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या है? तो यह रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक क्या होता है? जिसका प्रतीक N होता है और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। सामान्य ताप और दाब पर यह गैस है तथा पृथ्वी के वायुमंडल पर लगभग 78% नाइट्रोजन ही है। तो आइए अब अमोनिया की बात करते हैं कि अमोनिया क्या होता है। तो अमोनिया एक तीव्र गंध वाली रंगहीन गैस है और यह हवा में हल्की होती है। तो हमें क्या बताना है कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाते हैं। तो हमें क्या, तो ये कथन सत्य है या असत्य है? तो हमें क्या करना है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाना, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेंगे नाइट्रोजन की, तो हमें क्या प्राप्त होगा? अमोनिया। तो यह सत्य है या नहीं, हमें यही बताना है। तो ये हमारा क्या हो गया, चरण एक। इसको हम मान लेते हैं चरण एक। तो यह क्या है, कथन के अनुसार। कथन के अनुसार। तो दूसरा चरण क्या होगा, चरण दो। तो क्या करेंगे हम, दिए गए कथन का कंकाली रासायनिक समीकरण। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो हाइड्रोजन है तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन क्या होता है H2 प्लस नाइट्रोजन क्या होता है N2। नाइट्रोजन को N से प्रदर्शित करते हैं तो ये हमारा नाइट्रोजन हो जाएगा N2 और इसकी अभिक्रिया कराने पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, अमोनिया। अमोनिया क्या होता है NH3। तो चरण तीसरी की बात करते हैं, चरण 3। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को समान करेंगे क्योंकि यहाँ पे N2 है और यहाँ पे N कितना है, एक ही है, और हाइड्रोजन यहाँ 2 है और हाइड्रोजन यहाँ 3 दिया है। तो इसको क्या करेंगे हम, दोनों तरफ के परमाणु की संख्या को समान करेंगे। दोनों तरफ के परमाणुओं को समान करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लेते हैं हम, हाइड्रोजन हो गया ये। तो हाइड्रोजन H2 की हम 3 अणु ले लेते हैं धन, और ये N2 है तो N2 ही रहेगा N2। तो ये क्या प्राप्त होगा हमें, 2NH3। तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ के परमाणु को समान किया तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ले लिया और N2 जिसकी अभिक्रिया कहते हैं 2HN3 हमें प्राप्त हुआ है, 2 अमोनिया। तो अब हम चौथे चरण की बात करते हैं, 4। तो उपयुक्त क्रियाओं में परमाणुओं की संख्या को जांचते हैं। तो उपयुक्त अभिक्रिया की परमाणु की संख्या को जांचते हैं। तो ये हम ले लेते हैं, ये हमारा हो गया N2 परमाणु हो गया, और यहाँ क्या ले लेते हैं, हाइड्रोजन के परमाणु। तो अब हम इसमें क्या देखेंगे, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो N2 के परमाणु है कितने हैं, तो यहाँ पे कितने हैं N2, 2 नाइट्रोजन है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 नाइट्रोजन। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कितने हैं, 6 हैं, तो ये हो जाएगा हमारे 6। और अगर हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो ये हो जाएगा कितना है हमारा, ये जो नाइट्रोजन है वो 2 है और हाइड्रोजन है वो 6 है। तो ये हमारा हो गया 2 और ये हमारा हो गया 6। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः यह एक इस अभिक्रिया का संतुलित समीकरण है। अतः यह अभिक्रिया का संतुलित समीकरण है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की अभिक्रिया करके अमोनिया बनाया हमने यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि यह जो कथन है यह सत्य है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया प्राप्त हम कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।